आज की वीडियो में हमारे पास जो सा क्वेश्चन है दैट इज़ टू फाइंड के सो दैट द लाइन जॉइनिंग a इंटू 7,3 b इंटू k -6 एंड द लाइन जॉइनिंग c इंटू -4,5 d इंटू -6,4 आर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। ठीक है, सो बेसिकली करना क्या है, के फाइंड आउट करना है सो दैट द लाइन्स जॉइनिंग ए बी एंड द लाइन जॉइनिंग सी डी जो है वो पैरेलल भी हैं और परपेंडिकुलर भी हैं। इस कंडीशन में हमने ये देखना है कि के जो है वो क्या होगा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में ए बी जो है उनकी इन पॉइंट्स को एज इट इज़ ही लिख लेंगे, यानी कि a इंटू 7,3 और b इंटू k -6। अब लेट कर लेंगे कि m1 जो है वो क्या है, बी द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी। ठीक है, तो m1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास b पॉइंट है उसका सेकंड एलिमेंट यानी कि -6 उसमें से माइनस कर देंगे a पॉइंट के सेकंड एलिमेंट को। ठीक है, डिवाइडेड बाय b पॉइंट का फर्स्ट एलिमेंट के माइनस a पॉइंट का फर्स्ट एलिमेंट यानी कि 7। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, -9 बाय k -7 के इक्वल आ जाएगा। अब आ जाते हैं पॉइंट सी और डी की तरफ, वो हमने लिख लेने एज इट इज़ जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो c इंटू -4,5 और d इंटू -6,4। ठीक है, अब लेट कर लेना है m2 बी द स्लोप ऑफ द लाइन सी डी। तो m2 को लिख लेंगे, m2 इज़ इक्वल टू डी पॉइंट का जो सेकंड एलिमेंट है उसमें से माइनस कर देना है सी पॉइंट के सेकंड एलिमेंट को, डिवाइडेड बाय डी पॉइंट के फर्स्ट एलिमेंट में से हमने जो है वो माइनस कर देना है सी पॉइंट के फर्स्ट एलिमेंट को। तो क्या आ जाएगा, 4 - 5 डिवाइडेड बाय -6 प्लस 4 दैट इज़ इक्वल टू -1 बाय -2, और जिसको हम लिख सकते हैं 1/2 के इक्वल। अब लाइंस ए बी और सी डी के बारे में दो बातें बताई हुई हैं क्वेश्चन में कि वो पैरेलल हैं और परपेंडिकुलर हैं। तो जब लाइंस ए बी और सी डी जो है वो पैरेलल होंगी तो इसका मतलब है कि दोनों के स्लोप्स जो है वो आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है हम लिख सकते हैं ना m1 को m2 के इक्वल। तो m1 किसके इक्वल आया था, -9 बाय k -7 के, और m2 किसके इक्वल आया था 1/2 के। तो हमने इन दोनों को बराबर लिख लेना है वैल्यूज़ को। अब हमने क्या करना है कि क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो क्या आ जाएगा, -18 इज़ इक्वल टू k -7। तो इसको लिख सकते हैं k इज़ इक्वल टू -18 + 7 दैट इज़ इवेंचुअली इक्वल टू -11। तो k की वैल्यू आ चुकी हुई है। अब देखें, दूसरी बात हमें बताई हुई थी कि लाइंस a b और c d जो है वो परपेंडिकुलर भी हैं। अगर तो दो लाइंस परपेंडिकुलर हों तो इसका मतलब ये है कि जब उनके स्लोप्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना, आपस में स्लोप्स जो हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -1 के इक्वल आना चाहिए। तो स्लोप्स क्या आए थे हमारे पास, -9 बाय k -7, और m2 किसके इक्वल था 1/2 के। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो वो -1 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लिया लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हमारे पास आ गया -9/2 इंटू k -7। ठीक है, जब हमने क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तो आ गया 9 इज़ इक्वल टू 2 इंटू k -7, मल्टीप्लाई किया 2 को इनसाइड ली ऑन द राइट हैंड साइड, तो 9 इज़ इक्वल टू 2k -14 आ गया, और यहाँ से हमने k की वैल्यू निकाल ली। उस केस में जब हमारे पास ए बी और सी डी दोनों लाइंस जो हैं वो परपेंडिकुलर थी, तो जब पैरेलल थी तब भी हमने बता दिया k की क्या वैल्यू होगी, और जब परपेंडिकुलर थी तब भी हमने ये बता दिया कि k की वैल्यू जो है वो क्या होगी। ठीक है।